असर की 4 सुन्नतें अगर छोड़ दें तो क्या गुनाह होगा, और अगर इन 4 सुन्नतों को पढ़ें तो इनका तरीका क्या फर्जों से अलग होगा। ये सवाल पूछा गया है कराची से शहजाद भाई हैं, उनकी तरफ से। बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल पूछना भी चाहिए। तो आप भी वीडियो को तहम्मुल से देखिएगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके इल्म में भी इजाफा होगा। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ अहबाब, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि असर की जो 4 सुन्नतें हैं वो गैर मुअक्कदा हैं। गैर मुअक्कदा उसको कहा जाता है जो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी छोड़ी तो कभी पढ़ी, इसलिए वो गैर मुअक्कदा कहलाती हैं। अगर आप उनको पढ़ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा सवाब है, और अगर आप छोड़ देते हैं तो गुनाह नहीं होगा। और असर के जो फ़र्ज़ हैं वो बिल्कुल ज़रूरी होते हैं, और वो अदा करने होते हैं, वो बिल्कुल ज़रूरी और लाजमी है। अब आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ कि असर की 4 सुन्नतें और फ़र्ज़ों के पढ़ने का तरीका क्या एक ही है या अलग अलग है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो असर की 4 सुन्नतें हैं इनका तरीका बिल्कुल अलग है। बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं जानते, और जो घरों में मेरी माएँ बहनें हैं वो अक्सर ये चीज़ें नहीं जानते, जिनकी वजह से वो नमाज के अंदर ये गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से नमाज अदा ही नहीं होती, बिल्कुल सरे से नहीं होती। इसलिए आपके इल्म में ये चीज़ें होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप ज़रा तवज्जो से सुनना है आपने। असर की 4 सुन्नतें अगर आपने पढ़नी है, उनके पढ़ने का तरीका क्या है, अब ये तवज्जो फरमाइएगा। सबसे पहले आपने नियत करनी है। नियत करने के बाद आपने तकबीर कहने के बाद सना पढ़ेंगे, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद कोई सूरत पढ़ेंगे, उसके बाद आप रुकू करेंगे, 2 सजदे करेंगे। इस तरह एक रकात आपकी मुकम्मल हो जाएगी। अब दूसरी रकात के लिए जब आपने खड़े होना है तो अब आपने सना यानी सुब्हानकल्लाहुम्मा ये नहीं पढ़नी, सूरह फातिहा से आपने शुरू करना है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से और वलद्दालिन आमीन तक पढ़ने के बाद आप कोई सूरत पढ़ेंगे। लेकिन सूरतें भी ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है, तरतीब रखनी है। मिसाल के तौर पे पहली रकात में आप सूरह काफिरुन पढ़ लेते हैं, तो दूसरी रकात में आप सूरह इखलास पढ़ लें, सूरह फलक पढ़ लें या सूरह नास पढ़ लें। तरतीब से आपने एंड की तरफ जाना है। तो पहली रकात में अगर मिसाल के तौर पे आप सूरह काफिरुन पढ़ लेते हैं तो अब उसके बाद सूरह अलम नशरा, सूरह वद्दुहा ये आप पीछे से जाकर नहीं पढ़ सकते, इसलिए तरतीब उल्टी हो जाती है। ये बात एक ज़हन में बहुत लाजमी रखनी है। उसके बाद आपने रुकू करना है, रुकू करने के बाद 2 सजदे करने होंगे, फिर आपने दूसरी रकात पे अत्तहियात बैठ जाना है। अब जो सबसे बड़ी गलती जो 80% लोग यहाँ पे करते हैं, उनको खबर नहीं होती कि वो क्या पढ़ चुके हैं या क्या पढ़ना था। या वो कौन सी गलती होती है कि अत्तहियात को वो क्या करते हैं, अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ के खड़े हो जाते हैं। यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। आपने अब्दुहु व रसूलु तक नहीं, आगे दुरूद पाक रब्बि जअलनी दुआ यौम यकुमुल हिसाब तक पढ़ के आपने खड़े होना है। उसके बाद आपने तीसरी रकात जब शुरू करनी है तो वो आपने कहां से करनी है, ये बात बड़ी ध्यान रखने वाली बात है कि आपने सना से शुरू करना है। सना जरूरी है यहाँ तीसरी रकात में पढ़ने के लिए। उसके बाद आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे, कोई भी आप सूरत पढ़ेंगे, उसके बाद आप आगे रुकू करेंगे, 2 सजदे करेंगे, उसके बाद आप चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। जब चौथी रकात शुरू करेंगे तब उस टाइम आपने ये बात लाजमी ध्यान रखनी है कि यहाँ भी आप सूरह फातिहा से शुरू करेंगे, सना नहीं पढ़ेंगे। फिर इसी तरह आप कोई सूरत मिलाएंगे, रुकू करेंगे, 2 सजदे करेंगे और अत्तहियात बैठकर आप अत्तहियात आगे दुरूद पाक और दुआ रब्बि जअलनी यौम यकुमुल हिसाब तक सलाम फेर देंगे। अब मैं आपको दूसरे शॉर्टकट रास्ते से बताना चाहूँगा कि इसमें जो बड़े 2 वाज़ेह फ़र्क हैं वो कौन से हैं। एक तो गैर मुअक्कदा सुन्नतों के अंदर पहली और तीसरी रकात में सना पढ़ी जाती है। दूसरा जो वाज़ेह फ़र्क है, दूसरी रकात का अत्तहियात वो मुकम्मल यौम यकुमुल हिसाब तक पढ़ा जाता है। अगर आप इन दोनों चीज़ों में से कोई मिस्टेक कर जाते हैं, पढ़ना भूल जाते हैं, तो फिर आप सजदा साहब के ज़रिए इसको ठीक कर सकते हैं, आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आपने दूसरी रकात पे अत्तहियात बैठना था, आप नहीं बैठे, भूले से खड़े हो गए, तो फिर आप सजदा साहब करेंगे, चौथी रकात पे आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। या कि मिसाल के तौर पे आपने दूसरी रकात अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ के खड़े हो गए, आगे यौम यकुमुल हिसाब तक जाना था लेकिन आप नहीं गए और आप खड़े हो गए, उस सूरत में आप चौथी रकात पे सजदा साहब करेंगे, नमाज दुरुस्त हो जाएगी। आगे मिसाल के तौर पे आप तीसरी रकात में सना पढ़नी थी आपने, लेकिन आप भूल गए पढ़ना, अब आपको नमाज उसी तरह जारी रखनी है, वापस आके सना नहीं पढ़नी। अब आप चौथी रकात पे जब
अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ लेंगे, एक जानिब आप दाएं तरफ सलाम फेर के सजदा साहब करेंगे तो आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। ये था तरीका गैर मुक़द्दा सुन्नतों का। अब आते हैं असर के 4 फ़र्ज़। फ़राइज़ के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ ये फ़र्क है कि इसी तरह आपने नियत करनी है, फिर उसके बाद तकबीर कहने के बाद सना पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, कोई भी सूरत पढ़ेंगे, उसके बाद आप रुकू करेंगे, 2 सजदे करेंगे, 1 रकात मुकम्मल होगी। दूसरी रकात के लिए आप सूरह फातिहा से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप कोई सूरत पढ़ेंगे, सूरतों की तरतीब लाजमी ज़हन में रखनी है। उसके बाद आप रुकू करेंगे, 2 सजदे करेंगे, फिर अत्तहियात बैठ जाएंगे। अत्तहियात बैठने पे आपने अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ के खड़े हो जाना है, आगे नहीं जाना। ये असर के 4 फ़र्ज़ों की बात कर रहा हूँ, ये बात भी आपने जहन में रखनी है। अब आपने तीसरी रकात के लिए खड़े होना है, तो अब यहाँ पे आपने सूरह फातिहा से शुरू करना है, वलद्दालिन आमीन तक पढ़ने के बाद रुकू पे जाएंगे। यहाँ पे तीसरी रकात के अंदर आप कोई भी सूरत वलद्दालिन आमीन के बाद नहीं पढ़ेंगे, सीधा डायरेक्ट रुकू पे जाना है, 2 सजदे करेंगे, तीसरी रकात मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद आप चौथी रकात भी सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे, वलद्दालिन आमीन तक, आगे कोई सूरत नहीं पढ़ेंगे और ना ही इसके फ्रंट पे सना पढ़ेंगे। अब आप रुकू करेंगे, 2 सजदे करेंगे और अत्तहियात बैठकर आप चौथी रकात मुकम्मल कर देंगे। और अब यहाँ पे फ़र्ज़ों के अंदर आपको क्या डिफरेंस नज़र आया कि ये बात ज़हन में रखनी है कि 4 फ़र्ज़ चाहे ज़ोर के हों, असर के हों, मगरिब के हों या इशा के हों, उनके अंदर पहली 2 रकात में जो है सूरह फातिहा के बाद सूरत पढ़ी जाएगी, दूसरी 2 रकात में वलद्दालिन आमीन के बाद सूरत नहीं पढ़ी जाती, सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। और अगर मिसाल के तौर पे भूले से आप कोई सूरत पढ़ लेते हैं तो उस सूरत में आप चौथी रकात में सजदा साहब करें, जिसकी वजह से आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। किसी भी नमाज के आप 4 फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं तो फ़र्ज़ों के अंदर अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ के आपने दूसरी रकात पे खड़े हो जाना है। अगर आप भूले से आगे दुरूद पाक के चंद अल्फाज पढ़ लेते हैं, दोहरा लेते हैं, तो उस सूरत में भी आप चौथी रकात पे सजदा साहब करेंगे तो आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये असर की 4 सुन्नतें और फ़राइज़ ये पढ़नी है नहीं पढ़नी, इनका तरीका क्या है और इनको आपने प्रैक्टिकली किस तरह पढ़ना है, ये तमाम डिटेल आप जान चुके होंगे। मज़ीद अगर आपके ज़हन में कोई सवाल आता है तो कमेंट में अपना इज़हार राय कर सकते हैं। और अगर आप नूरानी कायदा कुरान पाक या नमाज सीखना चाहते हैं लफ्ज़ बा लफ्ज़ दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ात के साथ, तो वो मेरे ही चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट बनी हुई है, जिनका लिंक मैं इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा। आप वहां से जाकर नूरानी कायदा भी सीख सकते हैं, आप कुरान पाक भी सीख सकते हैं, आप नमाज भी सीख सकते हैं। और ये वीडियोस आपके लिए और आपके बच्चों के लिए एक तोहफा और गिफ्ट है, आप घर बैठे ये तमाम चीज़ें सीख सकते हैं। इन वीडियोज़ को अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।